माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी 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 जशोदानंदन ब्रज जन रंजन 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 जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी जशोदानंदन ब्रज जन रंजन जशोदानंदन ब्रज जन रंजन जशोदानंदन ब्रज जन रंजन जशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा। जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे। जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन की जय। श्री श्री राधा मदन की जय। श्री श्री गौरताय की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण। तो आज के श्रीमद् भागवतम की कक्षा में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम जिस श्लोका के बारे में चर्चा करेंगे वो है श्रीमद् भागवतम की तीसरी स्कंद की दूसरे अध्याय की चौथा श्लोक। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टके। स मुहूर्तम् अभुदतूष्णीम् कृष्णाङ्घ्रे शुद्धया वृषम् तीव्रेण भक्तियोगेन निमग्ना साधुनिवृता। सा मुहूर्तम् अभुदतूष्णीम् कृष्णाङ्घ्रे शुद्धया वृषम् तीव्रेण भक्तियोगेन निमग्ना साधुनिवृतः। स मुहूर्तम् अभुदतूष्णीम् कृष्णाङ्घ्रे शुद्धया वृषम् तीव्रेण भक्तियोगेन निमग्ना साधुनिवृतः। स मुहूर्तम् अभुदतूष्णीम् कृष्णाङ्घ्रे शुद्धया वृषम् तीव्रेण भक्तियोगेन
निमग्न साधु निवृता समूहूतम् अभूत तूष्णीम् कृष्णांग्रेषु धया भृशम् तीव्रेण भक्ति योगेन निमग्न साधु निवृता समूतम् अभूतूष्णीम् कृष्णांग्रेषु धया भृशम् तीव्रेण भक्ति योगेन निमग्न साधु निवृता समूहूतम् अभूतूष्णीम् कृष्णांग्रेषु धया भृशम् तीव्रेण भक्ति योगेन निमग्न साधु निवृता। और कोई? समूतम् अभूतूष्णीम् कृष्णांग्रेषु धया भृशम् तीव्रेण भक्ति योगेन निमग्न साधु निवृता। और ये कृष्णांग्री सुधया, सुधा अमृत। तो अभी हम पढ़ेंगे शब्दार्थ और अनुवाद और तात्पर्य। लोग पीछे पीछे दोहराएगा। स उद्धव मुहूर्तम क्षण भर के लिए अभूत हो गए तुष्णिम मौन कृष्ण अंघ्रि श्री भगवान के चरण कमलों के सुधया अमृत से भृशम सुपक्ष सुपक्क सॉरी सुपक्क तीव्रेण अत्यंत प्रबल भक्ति योगेन भक्तिमय सेवा निमग्न में डूबे हुए साधु उत्तम निवृत्त प्रेम पूर्ण। अनुवाद शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। वे क्षण भर के लिए एकदम मौन हो गए। ये वे मतलब उद्धव जी क्षण भर के लिए एकदम मौन हो गए और उनका शरीर हिला डुला तक नहीं। वे भक्ति भाव में श्री भगवान के चरण कमलों की स्मरण रूपी अमृत में पूरी तरह निमग्न हो गए और उसी भाव में वे गहरे उतरने दिखने लगे, गहरे उतरते दिखने लगे। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। विदु द्वारा श्री भगवान श्री कृष्ण के विषय में पूछे जाने पर ऐसा प्रतीत हुआ मानो उद्धव नींद से जगे हो। वे ये खेद करते प्रतीत हुए कि उन्होंने श्री भगवान के चरण कमलों को भुला दिया है। इस पर उन्होंने पुनः श्री भगवान के चरण कमलों का स्मरण किया और उनके प्रति अपनी समस्त दिव्य प्रेममयी सेवा का स्मरण किया।
ऐसा करने से उन्हें वैसा ही आनंद मिला जैसा कि वे श्री भगवान की उपस्थिति में अनुभव करते थे। क्योंकि श्री भगवान परम पूर्ण है, अतएव उनकी स्मृति तथा उनकी सदैव उपस्थिति में कोई अंतर नहीं है। इस तरह उद्धव एक क्षण के लिए पूर्णतः मौन रहे, किंतु फिर वे उस आनंद में अधिक अधिकाधिक गहरे जाने प्रतीत हुए। भावावेश का प्रदर्शन महाभागवतों द्वारा किया जाता है। शरीर में 8 प्रकार के दिव्य परिवर्तन होते हैं। ये है अश्रु, कंपन, प्रस्वेदन, अ, बेचैनी, रोमांच, गले का रुंधना इत्यादि। और विदुर के समक्ष उद्धव में इन सब का प्रकट हुआ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कंचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नमिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो विदुर जी तो तीर्थ भ्रमण के लिए निकले हैं। हरे कृष्ण। तीर्थ भ्रमण के लिए निकले हैं, तो कई जगह पे भ्रमण करते हुए द्वारका आदि कुरजंगल आदि कई जगह पे भ्रमण करते हुए वो वृंदावन आए और जमुना की तट पे उद्धव जी से मिले। तो उद्धव जी से उन्होंने कई सारे प्रश्न किए और उसका जो विशेषता यह है कि उन्होंने भगवान की विषय से वार्तालाप शुरू किया और भगवान की भक्तों के बारे में पूछा और अंत में दोबारा भगवान के विषय में उन्होंने उनका प्रश्न जो उसका अंत में भगवान के बारे में पूछा प्रश्न। तो जब उन्होंने पूछा तो इसके जवाब में जब सुखदेव गोस्वामी जो बोलते हैं वो दूसरी अध्याय में तीसरे स्कंद के, जिसमें श्री भगवान श्री कृष्ण का स्मरण, भगवान के स्मरण के बारे में बताया जा रहा है। उद्धव जी को जब ये प्रश्न किया, सारे उनके भक्तों की और भगवान की कुशल मंगल के बारे में पूछा, तो उद्धव जी तुरंत उसके जवाब नहीं दे पाए। उद्धव जी ट्रांस में चले गए
कुछ भक्त है जिनको पता होता है कि किस शब्द से उनको ट्रिगरिंग होता है और उससे वो दूर रहते हैं, चाहे वो कितना ही शुद्ध नाम क्यों ना। जैसे सुखदेव गोस्वामी है, राधा रानी के नाम से दूर रहे। श्रीमद् भागवतम की जब कथन किया उन्होंने, क्योंकि उनको पता है उसके बाद तो कथा चलेगा नहीं। तो अब इसमें तो उनका कंट्रोल नहीं है। अभी विदुर जी प्रश्न पूछ रहे, तो विदुर जी के प्रश्न सुन के उनके मन में कई तरह के भाव आया। तो पहले तो ये समझते हैं कि उद्धव जी का स्तर क्या है, उनका भक्ति का स्तर क्या है। जो भक्तों के बारे में बताया गया है कि अ, हम देखते हैं सकामा भक्ता, आमतौर पर हम देखते हैं कि लोगों का मन में कई तरह का भौतिक विचार होते हैं और उसके साथ भगवान की सेवा करते हैं, सकाम भक्ता। तो उस कैटेगरी में जो आते हैं, ध्रुव महाराज की नाम आता है। ध्रुव महाराज, उनको राज्य चाहिए था तो उसके लिए वो भगवान की भक्ति किए थे। उसके ऊपर आते हैं ज्ञानी भक्त, जिसमें प्रहलाद महाराज के नाम आते हैं। तो उनको भगवान की ज्ञान था और अपनी जो उनके साथी थे प्रहलाद महाराज के, उनको भी ज्ञान दे रहे थे। तो ज्ञानी भक्त उसके ऊपर आता है। उसके बाद आता है शुद्ध भक्त, अम्बरीश महाराज, जो हर प्रकार की जो नवविध भक्ति में भगवान की सेवा में नियुक्त थे। उनके अंदर कोई मटेरियल मोटिव नहीं होता। उसके ऊपर आता है प्रेमी भक्त, जिसमें हनुमान जी के नाम आता है। भगवान की प्रेम में सारे सेवा करते हैं, इंटेंस अफेक्शन होता है। उसके ऊपर आता है प्रेम पराभक्त। तो प्रेम पराभक्त में पांडव लोगों का नाम आता है। भगवान के साथ स्पेसिफिक रिलेशनशिप होता है उनके, सखरस जैसे उनका था। और उनके जो ऐश्वर्य भाव, उसके बारे में उनका जानकारी थोड़ा थोड़ा होता था। पर उनके जो प्राइमरी रिलेशनशिप है, उनके लविंग रिलेशनशिप जो भी है, जो उनका स्पेसिफिक रस है, सखरस, उसमें होता है। उसके ऊपर आता है प्रेम आतुर भक्त, जिस कैटेगरी में उद्धव जी आते हैं। तो कितने उच्च कोटि का भक्त है उद्धव जी। उनके बाद बहुत ही मिनिमम भगवान के ऐश्वर्य भाव का ज्ञान होता है। नहीं तो उनके साथ जो उनके अलग अलग प्रकार का रिश्ता है, उसके बारे में उनके ज्यादा ज्ञान रहता है हमेशा। अब अलग अलग प्रकार का रिश्ता मतलब उनके साथ उनके कजिन ब्रदर थे कृष्ण की, तो वो तो एक रिश्ता है ही। उसके अलावा उनके भक्त हैं, रिश्ता नहीं मतलब उनके साथ उस हिसाब से जुड़े हुए, भक्त के हिसाब से। इसके अलावा वो मिनिस्टर भी थे। द्वारका में मिनिस्टर भी थे, तो भगवान उनसे सलाह लेते थे। वैसे तो भगवान का किसी का सलाह का आवश्यकता नहीं, फिर भी वो उद्धव से समय समय पर पूछते थे। जैसे युधिष्ठिर महाराज ने राजसी यज्ञ के लिए उनको आमंत्रण भेजा था, तो वो पूछ रहे थे। नारद जी भी आए थे उनको इस विषय में बताने के लिए, तो उद्धव जी से पूछ रहे थे कि जाना चाहिए क्या, जबकि उन्होंने तय कर लिया कि जाना है, फिर भी पूछते हैं। तो इस प्रकार उद्धव जी के साथ उनके बहुत घनिष्ठ रिश्ता था। और उसके ऊपर तो हम जानते हैं कि सबसे ऊपर गोपियों का भगवान से प्रेम है, देव प्रेम था। सबसे उच्च कोटि के भक्त गोपियां होते हैं। तो उद्धव जी वृंदावन के बाहर जितने भी भगवान के भक्त हैं, उनमें से सबसे एलिवेटेड भक्तों में आते हैं उद्धव जी। तो जब विदुर जी से ये सारे सवाल सुने, तो एकदम पूरी एक्सटेसी में चले गए। तो हम जानते हैं, वो बोलते हैं कि, और ये सोचते भी है कि हम जैसे भगवान को भूल गए। इनके मन में ये विचार था कि हम तो भगवान को भूल गए। पर भगवान के परम भक्त भगवान को कभी भूलते नहीं। महात्मनास्तु माम पर्थ दैवीं प्रकृति आश्रित। वो दैवी प्रकृति आश्रम में रहते, इसलिए भगवान को कभी भूल नहीं सकते। ये तो परम महान भक्त भगवान के, तो कभी भी भगवान को भूल नहीं सकते। पर फिर भी उनके विचार आता है ऐसे कि हम तो भगवान को भूल गए।
तो ये परम भक्त जो है भगवान के ना, भगवान की भक्ति को वो लोग हमेशा और गाढ़ा करना चाहते, और गाढ़ा और तीव्र भक्ति करना चाहते, इसलिए मन में ये सब विचार आते रहते हैं। तो जब इन्होंने विदुर जी से ये प्रश्न सुने, तो एक मुहूर्त, मतलब 48 मिनट के लिए वो पूरी तरह से स्टन्ड हो गए, स्तब्ध हो गए। तो यहाँ पे एक शब्द का इस्तेमाल किया गया, वो है तूष्णीम। तो ये तूष्णीम जो है, उनकी पूरी तरह से हिलना डुलना बंद हो जाना, चुप हो जाना, इसको तूष्णीम कहते हैं। तो इस शब्द को हमने सुना भी है, आपको याद है कहीं पे हमने सुना है तूष्णीम शब्द को? ये जो भगवत गीता में जो अर्जुन की स्थिति हुआ था, वैसे ही ये दोनों, हम कजन की बात कर रहे हैं, दोनों की ऐसे स्थिति हुआ था। अर्जुन और उद्धव जी दोनों ही कृष्ण के कजन हैं, एक मैटरनल एक पैटर्न ऐसा है। तो हम्म, संजय जी बोलते हैं भगवत गीता में, एवं उक्ता ऋषिकेश गुड़ाकेश परम तप न युत्से इति गोविंदम उक्ता तूष्णीम बाबू भा। हाँ, तो अर्जुन ने बोला था कृष्ण को कि मुझे युद्ध नहीं लड़ना है, इससे बोल के तो गांडी उंडी में रख के चुपचाप बैठ गए थे, चुप हो गए थे। तो उद्धव जी पूरा डेड साइलेंट थे। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री राधा मदन मोहन की जय, श्री श्री कौनता की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तो उद्धव जी पूरा डेड साइलेंट, चुप, हिलना डुलना बिल्कुल बंद, 48 मिनट के लिए। तो उस समय वो भगवान की सोच में पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो गए, उनको आनंद मिल रहा था, बहुत गाढ़ा आनंद मिल रहा था। किस चीज का? भगवान की चरण कमल का स्मरण करते हुए उनको वो एक एक्सटेसी में चले गए। तो उसका मतलब है कि भगवान की जो नाम और रूप गुण और लीला, इसके बारे में तो स्मरण हमेशा करते रहते उद्धव जी। तो एक अलग स्तर पे चले गए, समाधि पे चले गए। तो यहाँ पे जो शब्द है वो है निमग्न साधु निर्वृता। एक होता है निवृत्त, जैसे हम सुनते हैं निवृत्त से उपगेयमान, या निवृत्त जो है वो शब्द ये नहीं, वो तो सब कुछ त्याग के बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पे निवृत्त, हाँ, वो भगवान के जो याद करते, भगवान को स्मरण करते, उसमें तो पूरी तरह से निमग्न हो गए, प्रेम पूर्ण जो उनकी स्मरण है उसमें पूरी तरह से निमग्न हो गए। निर्वृत्त का मतलब है प्रेम पूर्ण। तो हमारे जीवन में भी ये श्रवण कीर्तन के बहुत महत्व है। ऐसा नहीं कि श्रवण कीर्तन करेंगे तो तुरंत हम उस समाधि स्थिति में चले जाएंगे, बट एक एक स्तर करके हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। हमारा जैसे अनंत निवृत्ति होगा, उससे नो जो स्थिति होता है, आदो श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया, इस तरह से धीरे धीरे हमारा प्रगति होगा। पर श्रवण कीर्तन का बहुत बड़ा महत्व है। जो जगत में हम देखते हैं, लोग अलग अलग प्रकार की भक्ति का एक्सप्रेशन हम देखते हैं, पर आमतौर पे भक्तों की जो जगत है, भक्तों की जगत के बाहर हम श्रवण कीर्तन के बारे में सुनते कि इतने महत्व नहीं देते। अलग अलग प्रकार की रिचुअल्स करेंगे, ऐसा करेंगे, बट श्रवण के माध्यम से हम भगवान की महत्व को समझते, भगवान से हम अट्रैक्ट होते हैं। तो उसी के साथ साथ हमें आगे भक्ति में प्रगति होती है। तो इसलिए श्रवण का बहुत बड़ा महत्व है, भगवत गीता में भी भगवान ने बोला है। तो सिर्फ इतना ही नहीं कि हम श्रवण के माध्यम से हमारे जो जीवन का दुख है उससे हम बच सकते हैं। तो
5 स्टेज बताया गया है स्मरण की। तो उद्धव जी यहाँ पे स्मरण कर रहे हैं, 5 अलग अलग लेयर बताया गया है और स्टेज बताया गया है स्मरण की। पहले जैसे स्मरण उसमें क्या है कि एक याद करते हैं, रिकलेक्शन करते हैं स्मरण में। तो ये इनिशियल स्टेज है। तो इसमें भगवान के नाम रूप ये सब का स्मरण करते हैं, पास्ट टाइम्स के बारे में, गुण लीला ये सब का स्मरण करते हैं। और जब स्मरण करते हैं, मन घूमता रहता है इधर उधर, थोड़ा बहुत स्मरण किया, मन घूम रहा है इधर, मतलब इनिशियल स्टेज है स्मरण का, फिक्स नहीं है। उसके बाद आता है धारणा। धारणा में क्या होता है, जो भौतिक सोच है, भौतिक आकर्षण है, उससे मन धीरे धीरे अलग होता है, विड्रॉ करते हैं धीरे धीरे। और भगवान पे मनोनिवेश करते हैं, पर क्या होता है, वो फुल्ली फोकस नहीं रहता है भगवान पे, फिर भी ब्रीफली फोकस रहता है, फुल्ली फोकस नहीं रहता। उसके होता है, उसके बाद का स्थिति होता है ध्यान। तो उसमें एक ज्यादा फोकस होता है, स्टेडी तरीके से भगवान के बारे में चिंतन करते हैं, भगवान के नाम रूप और गुण लीला के बारे में, और स्टेडी तरीके से याद करते हैं ध्यान की स्थिति पे। और उसके बाद आता है ध्रुवानुस्मृति। उसमें कांस्टेंट रिमेम्बरेंस होता है, हाँ? उसमें कोई बीच में ब्रेक नहीं होता है, कॉन्स्टेंटली भगवान को याद करते हैं, अनइंटरप्टेड, तेरे धरावत, हमेशा याद करते रहते कॉन्स्टेंटली। और ये आसान हो जाता है, सीमलेस तरीके से याद करते हैं, मेहनत कर करके नहीं, सीमलेसली याद करते हैं आसानी से, स्वतः ही। और उसके ऊपर आता है समाधि, जो सबसे ऊपर है। तो ये हाईएस्ट स्टेज होता है। उद्धव जी उसी स्तर पे चले गए थे, समाधि के स्तर पे चले गए थे। तो स्पिरिचुअल ट्रांस में जब होते, तो अलग अलग प्रकार की मन में शरीर में उसका प्रकार अभिव्यक्ति होता है, प्रकट अलग अलग भाव प्रकट होता है, और उसको दिखने को मिलता है, सिम्टम्स शरीर में देखने को मिलता है। हम्म। तो उद्धव जी के जो ये 8 प्रकार के अष्ट विकार के बारे में बताया गया है, उसमें क्या होता है, अ, तो पक्षाघात, पक्षाघात, आंसू, आंसू आते हैं आंखों से, पसीने आते हैं, कभी कभी रंग बदल जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं में बताया गया, रंग बदल जाते हैं। और बेहोश होना तो आम बात है, बेहोश हो जाते हैं, मतलब जब ऐसे उच्च कोटि का डिवोटी उसमें आते तो बेहोश हो जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु गिर जाते थे एकदम, और नित्यानंद प्रभु भाग के जाते थे, जमीन पे गिर ना जाए, चोट ना आ जाए। रोंगटे खड़े हो जाना, कांपना, और हकलाना, ये सब होता है अष्ट विकार। तो उद्धव जी में ये सारे अष्ट विकार हो रहा था। तो ये सारे अष्ट विकार जो है, ये कोई आर्टिफिशियली नहीं कर सकता। आर्टिफिशियली करने जाओगे तो बहुत बहुत मुसीबत है, अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी। हरिदास ठाकुर जो है, एक बार एक सफेला जो बजा रहा था, उसके वो सुन के, आवाज सुन के, वो पूरी एक्सटेसी में चले गए, वो जमीन पे गिर गए, और पूरी तरह से वो भगवान की जो है ना कालिया दमन लीला के बारे में स्मरण कर रहे थे, और पूरी एक्सटेसी में चले गए, और चारों तरफ लोग इकट्ठा हो गए और हरिदास ठाकुर के गुणगान करने लगे। तो बाद में वो अपनी सेंसेस में, बाह्य ज्ञान में आए। तो उसके बाद सबने प्रणाम उणाम किया, किया, ग्लोरीफाई किया। उसके बाद हरिदास ठाकुर वहां से चले गए। इतने में एक जो व्यक्ति वहां पे खड़ा था, उसने देखा, अरे अगर ऐसे कोई करता है तो उसको बहुत सम्मान मिलता है, तो मैं भी क्यों ना करूं। तो वो भी ऐसे जमीन पे गिर के ना ये सब हरकतें करने लगा। अब लोगों को तुरंत पता लग गया ये कौन है, और सबसे पहला जो
सवेरा था वो, उसको सबसे पहले पता लग गया। तो ये मेरा ये जो बजा रहा हूँ इसके साथ ये डांस फिट नहीं होता, और उसको पता भी है कि भक्त तो है ही नहीं, ऐसी ढोंग कर रहा है। तो उसके बाद लोगों ने अच्छी तरह से उसका धुलवाई किया। धुलाई करने के बाद वो पूछता रहा, भाई ये क्या है, इनको तो इतना सम्मान दिया, मेरा धुलाई कर लो। उसने काम भी ऐसे किया है। ढोंग किया तो होना भी चाहिए ऐसे। तो इससे प्रभुपाद के समय भी ऐसे हुआ था, कोई ऐसे ढोंगी व्यक्ति आया, आके ऐसे ही नाटक करने लगा शुद्ध भक्त का जो है ना। तो प्रभुपाद ने तो सीधा इंस्ट्रक्शन, डंडे मारो सब ठीक हो जाएगा, डंडे से ठंडा हो जाएगा। ऐसे। तो ऐसे आर्टिफिशियल नहीं करना चाहिए। भक्तों को हमेशा अपनी स्थिति में रहना चाहिए, जो भी स्थिति है। अगर हम अ, कनिष्ठ भक्त है तो है, जो है तो है, तो उसी स्थिति में शांत आनंद में रहो और भगवान की भक्ति करो, आगे बढ़ने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि हमें कनिष्ठ स्थिति में रहना है, हमें मध्यम उत्तम की तरफ जाना है, बट शांति से करो। ऐसा नहीं कि आर्टिफिशियली आगे बढ़ने की कोशिश करो। तो भगवान की स्मरण हमें करने से बहुत हमें आनंद मिलता है। जैसे हम भाई श्रूयमाणायम कृष्णे परमा पुरुषे भक्तिर उपद्यते पुंसम शोको मह भयावह। शोक मोह भय, ये सब से हम बचते भगवान की भक्ति करने से। इस वैदिक साहित्य का केवल सुनने से, ये हम श्रीमद् भागवतम के बारे में बोल रहे हैं, श्रीमद् भागवतम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। इस वैदिक साहित्य का केवल सुनने मात्र से ही भगवान कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान की प्रीति प्रेममय भक्तिमय सेवा की भावना तुरंत उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे भय शोक मोह और भय की आग बुझ जाते हैं। तो हमारे लिए कितनी लाभदायक है भगवान की भक्ति करना, वो भी प्रॉपर तरीके से, ऐसे नहीं आर्टिफिशियल तरीके से। अगर प्रॉपर तरीके से हम करेंगे तो भले ही हमारे अंदर ये अष्ट विकार ना आए, पर हमारा जीवन बहुत सुखद हो जाएगा भगवान की भक्ति में। यही सुख का आनंद ले रहे थे उद्धव जी, बहुत गाढ़ा तरीके से, क्योंकि वो बहुत उच्च कोटि के डिवोटी है। तो इसमें एक शब्द है वृषम। वृषम यहाँ पे हम देखते हैं, वृषम सुपक्क, इसका मतलब है सुपक्क वृषम। अत्यंत अधिक, अत्यंत अधिक तरीके से वो निमग्न हो गए थे भगवान की भक्ति में। तो यहाँ पे जो एक लाइन आता है, तीव्रे न भक्ति योगे, तो ये आपने पहले सुना है इस लाइन को, परिचित है इसमें? अकाम सर्व काम मोक्ष काम उदार, तीव्रे न भक्ति योगे न जजंती पुरुष परम, राइट? तो ये जो है अकाम, तो यहाँ पे हम देखने को मिल रहा है हमें अकाम भक्त जो उद्धव जी कैसे तीव्र भक्ति में जुटे हैं। और ये जो लाइन है ये और भी आता है श्रीमद् भागवतम में 3:25-44 में भी आता है, तीव्र न भक्ति योगे न, सेम लाइन आता है। तो अ, तो उद्धव जी जो भगवान के स्मरण कर रहे हैं, तो उनकी पूरी कॉन्शियसनेस आनंद से भरपूर हो गए, मन पूरी आनंद से भर गए, और सेंसेस जो है वो इनर्ट हो गए, तभी वो मूव नहीं कर रहे, एकदम स्टैंड स्टिल हो गए। जो भगवत गीता में आता है, इंद्रियाणि परानोहर इंद्रियभ्य परमना मनतस्त परा बुद्धि ये बुद्धि परतस्त दशा। तो मन जो है इंद्रियों से ऊपर होते हैं, इंद्रिय तो जड़ होते हैं, उसके ऊपर मन होता है, मन के ऊपर बुद्धि होते हैं। तो यहाँ पे मन ही जब भगवान की आनंद में पूरी तरह से निमग्न हो जाएगा, वशीभूत हो जाएगा, तब इंद्रिय क्या कर पाएगा? जो बॉस है, इंद्रिय की बॉस मन है, जब मन ही भगवान की
प्रेममय सेवा में पूरी तरह से नियुक्त हो गया, भगवान के स्मरण में नियुक्त हो गया, तब इंद्रिय का और कोई कार्य बचा ही नहीं, इंद्रिय भी स्टैंड स्टिल हो जाएगा, कुछ कर नहीं। जो करेगा वो भक्तिमय सेवा के लिए जो आवश्यक है वही करेगा और कुछ नहीं करेगा। जैसे रूप गोस्वामी का है जो बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, इसमें ऐसा आता है, तुंडे तांडवे निरतिम वितुनते तुंडावलिब्धये कर्ण क्रोड कदम्बिनी घटयते कर्ण घटयते कर्णभुदेभ्य स्पृहम् चेतो प्रांगन संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृते नो जन जोनिता की अवधिर्मृतई कृष्णेति वर्णद्वयी। तो शिला रूप गोस्वामी बोल रहे, मुझे नहीं पता कि कृष्ण, तो ये दो है, इन दो अक्षरों से कितना अमृत उत्पन्न हुआ है। जब कृष्ण की पवित्र नाम का जप किया जाता है तो ऐसा लगता है मानो वह मुख में नृत्य कर रहा हो। ये तो मुंह का फंक्शन बता दिया, जब भगवान नृत्य कर रहे, जीव में नृत्य कर रहे, जब नाम ले रहे, तब हम अनेक मुखों का कामना करते हैं। भाई एक क्यों, तो हजारों चाहिए मुख, है ना। जो कोई बिजनेसमैन होता है, बिजनेस करता है, तो जब प्रॉफिट मिलता है मतलब भाई एक्सपांड करो उसको, बिजनेस को, और प्रॉफिट लाओ। तो यहाँ पे ट्रांसेंडेंटल बिजनेस चल रहा है, यहाँ पे और मुख चाहिए। जब वह नाम कानों में प्रवेश करता है तो हम लाखों कानों की कामना करते हैं, बहुत सारे कान चाहिए। और जब वो पवित्र नाम हृदय के प्रांगण में नृत्य करता है तो वो मन की गतिविधियों पर विजय प्राप्त कर लेता है, मन पर विजय प्राप्त कर लेता है, क्योंकि भगवान भगवान है। मन को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले आते हैं और इसलिए समस्त इंद्रिया निष्क्रिय हो जाती है, इंद्रिया स्टन हो जाती है। तो उद्धव जी के केस ऐसा है, पूरी तरह से मन पे भगवान की कृपा से मन पूरी भगवान की वशीभूत हो गए और इंद्रिय पूरी तरह से स्टंड हो गए। तो इस प्रकार वो उद्धव जी पूरी तरह से समाधि में चले गए। तो मनस्त्रायति इति मंत्र, हाँ? मन को जो त्राण देता है, जो उद्धार करता है, वो है मंत्र। तो इसलिए जब हम महामंत्र की जप करते हैं तब हमें पूरा ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। और ऐसे सुनने से क्या होगा, करने से जब एक यज्ञ की तरह है, जैसे यज्ञ की हम आहुति देते तो हर बार अपनी टांग से हम अपनी कर्ण में ये नाम का आहुति दे रहे, और जब ये हृदय में प्रवेश करेगा, जब हम शुद्ध तरीके से नाम ले पाएंगे, तब हमारी भी एक दिन ऐसी स्थिति होगा, यही हम सोचते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो और इसका कोई विकल्प नहीं है, आर्टिफिशियल कुछ नहीं कर सकते। तो ध्यान पूर्वक नाम सुनना है। तो ऐसे भी हमारा मन समय के साथ साथ हमारे जैसे हमारा साधना में हम प्रगति करेंगे तो हमारा मन भी ऐसे भगवान की पूरी कंट्रोल में आ जाएगा। तो अब जब भक्त, जब ऐसे परम भक्त जब ऐसे स्टन स्थिति में आ जाते हैं तो पूरी तरह से वो उनकी जो कॉन्शियसनेस है इनवर्ड हो जाता है, अंदर की तरफ। आमतौर पे बाहर की तरफ हमारा होता है, चारों तरफ आंखें से देखते रहते, आंखों से देखते रहते क्या सुंदर देखने को मिल रहा है, या नाक से सूंघते रहते हैं, है ना। हमेशा बाहर क्या एंजॉयमेंट के लिए मिल रहा है उसी की तरफ ध्यान रहता है। पर जोगी जो होता है या भगवान के भक्त जो है वो पूरा अंदर की तरफ, वो अंदर ही भगवान की प्रेम सेवा में नियुक्त रहता है, भगवान को स्मरण करता है और अंदर ही वो आनंद लेते रहते हैं। तो समाने वृक्ष पुरुष निमग्न जो होता है, तो एक पक्षी की तरह, दो दो पक्षी के बारे में बताया गया है, वो पक्षी की तरह बाहर ही देखता है, आनंद की तरह ढूंढता रहता है, और एक
पेड़ का जब पूरी फल खा लेता है तो दूसरी पेड़ में जाता है, राइट। पर जब भगवान को जान जाता है तो मुड़ के देखता है कि यही परमात्मा है, यही भगवान है, मेरे परम शुभाकांक्षी। तो मुड़ के देखता है, ऐसा है। तो जब इस प्रकार होली नेम में किसी को आनंद प्राप्त होता है तो बाह्यिक और किसी जो भौतिक आनंद है उससे वो दूर हो जाता है। विषय विनिवर्तन्ते निराहारस्थ देहिना रस वर्जम रसवाप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते। जब परम आनंद उसको प्राप्त होता है भगवान के नाम में, तो बाकी सब कुछ तुच्छ हो जाता है, भौतिक आनंद सब तुच्छ हो जाता है और उससे अपने आप को पूरी तरह से वो अलग कर लेता है। तो हम देखते हैं सनातन गोस्वामी की जो टच स्टोन की एग्जाम्पल है, तो उससे किस तरह से वो तुच्छ हो गया उनके लिए। तो इस प्रकार हमारे लिए भी ये हम देखते हैं, हमारे जीवन में भी कई सारी चीजें तुच्छ हो जाते हैं जैसे भक्ति में आगे बढ़ते हैं। सारी चीज एक साथ नहीं होता क्योंकि शुद्ध होना और बाकी है, बट कई सारी चीज जो लोगों के लिए बहुत वो होता है, रेस्टोरेंट में जाओ, खाओ, ये करो, वो करो, पार्टी में जाओ, आनंद करो, डांस करो, ये सब भक्त लोग उससे दूर हो जाते हैं। तो इसमें कोई आनंद नहीं है, सचमुच का आनंद उसमें कुछ नहीं है। पर उसमें जैसे हम और आगे बढ़ते रहेंगे तो और भी चीजें सटल होता जाता है। सटल चीजों से हम मतलब सटल है बट फिर भी उसमें भौतिक आनंद है, इससे भी हम अलग हो जाएंगे। तो अभी हम आते हैं श्रीला श्रीधर स्वामी के टीका पे, इस श्लोका के ऊपर जो टीका दी उन्होंने। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल के सुधा से पूर्ण रूप से, हाँ, सराबोर हो गए और तीव्र भक्ति योग के कारण विवश होकर उसी में मग्न भी मग्न भी होकर डूब गए। उद्धव जी के बारे में बता रहे, वो डूब गए, मग्न हो गए। उसके बाद सारार्थ दर्शनी टीका है। ये श्लोक उद्धव द्वारा कृष्ण चरणारविंद स्मरण का विवरण देता है। जब विदुर जी के प्रश्न द्वारा उनके मूर्छ भंग हुई तो उद्धव इस प्रकार के वचन करते हैं, अहो अहो, मैं अपने प्रभु से विलग कर दिया गया हूं। तो ये परम भक्त जो है वो सोचते हैं कि वो भगवान से अलग है, कि भगवान को स्मरण जिससे मुझे करना है ऐसा नहीं कर पा रहे, क्योंकि जैसे भक्त लोग कहते हैं कि कई सारी चीजें हैं जिसमें भक्तों व्यक्ति को कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। तो उनमें से एक चीज होता है कि भक्ति, अपनी भक्ति के स्तर को आगे बढ़ाने के लिए कॉन्स्टेंटली प्रयास करना चाहिए। तो उत्तम भक्तों में तो ये बहुत होता ही है क्योंकि वो परफेक्शन की स्टेज में है। तो ये सोचते कि मैं तो भगवान को भूल गया हूँ, मुझे और याद करना है, मैं अपने प्रभु से विलग कर दिया गया हूँ। वो भगवान की चरणारविंद के स्मरण के माध्यम से साक्षात भगवान भगवत संगति द्वारा प्राप्त कृष्ण के सदैव सौंदर्य की सुधा के आस्वादन के कारण एक मुहूर्तम अर्थात 48 मिनट तक तूष्णी अर्थात चुप रहे। वो भक्ति योगेना अर्थात प्रेम की आस्वादन में निमज्जित हो गए, जो अ, तब प्रकट हुआ जब कृष्ण से विलग होने की पीड़ा तीव्रता तीव्र न अर्थात वर्धित हो गए। इसके द्वारा उन्हें अपनी पूर्व पीड़ा विस्मृत हो गई तथा वो कुछ काल तक इस निवृत्त अर्थात आनंदमय अवस्था में ही साधु अर्थात शांतिपूर्ण अवस्था जैसी वैसी अवस्था में रहे। तो वो ट्रांस में चले गए थे विदुर जी की बात सुन के, और उसके बाद वापस जब अपनी बाह्यिक ज्ञान में आए तो ये सोचे कि भगवान को मैं भूल गया था। तो ये हमारे अंदर लोलम चाहिए, इंटेंस ग्रिड चाहिए भगवत प्राप्ति के लिए। यही चैतन्य प्रभु महाप्रभु हमसे उम्मीद करते हैं। और इसके जो इंटेंस प्रगाढ़ भाव था, इसलिए उद्धव जी वो एक्सपीरियंस कर रहे थे।
जो इतनी प्रगाढ़ उसमें भाव था उनका, तो बाह्य किसी चीज से उसको भंग नहीं कर सकते। चैतन्य महाप्रभु जब उस स्थिति में जाते थे तो हरे कृष्ण महामंत्र ऐसे कीर्तन करके ऐसा करके उनको उस भाव से बाहर लाने की कोशिश किया जाता था। ऐसा नहीं कि आप बोलते रहो बाहर आ जाओ बाहर आ जाओ, इससे कुछ होने वाला नहीं है। भौतिक तरीके से इसके कोई इलाज नहीं किया जा सकता। हम्म। तो हमने देखा था सौमिक ऋषि का केस में, वो पूरे ट्रांस में थे तो परीक्षित महाराज ने गले पे मरा हुआ सांप लटका दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, वो भंग भी नहीं हुआ। और बाद में जब ध्यान से वो बाहर आए तो सांप को ऐसे निकाल के ऐसे फेंक दिया, कोई फर्क भी नहीं पड़ा, कोई डर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो वो लोग ट्रांस में रहते हैं, तो भौतिक तरीके से उसको तोड़ नहीं सकते आप। और ये जो भाव है ना, ये ना छोड़ सकते हो ना उसके साथ रह सकते हो, ऐसा है। जो गरम सा शुगर केन का जूस है उसके साथ कंपेयर किया गया है कि गरम के चलते ना मुंह में बहुत जलन होती है ना, पर वो बहुत मीठा है तो खाने का इच्छा होता है। तो बच्चे लोग जो होता है ना, गरम शुगर केन की चैतन्य चरितामृत तभी इसका वर्णन है। तो जैसे शुगर केन का जो है ना गुड़ बनाया जाता है, उसमें शुगर केन से उसको पुश किया जाता है आग को ना, तो गन्ने का आगे वाला पार्ट जो है, तो उसका जो जल जाता है तो गर्म हो जाता है और बहुत टेस्ट गाढ़ा हो जाता है, तो बहुत टेस्टी हो जाता है। तो बच्चे लोग उसको टेस्ट, हमें तो पता नहीं था बट ऐसे सुना है भक्तों से, तो बच्चे लोग टेस्ट करते हैं उसको, तो गर्म लगता है वो लोग। जैसे लोग वो भी करते हैं ना, गर्म दूध पीते हैं गरम चाय पीते हैं, तो गर्म का अलग वो है, तो जलन होता है, बट जिनको जो टेस्ट लगता है वो लेते हैं। बट यहाँ पे तो शुगर की बात कर रहे हैं, तो ये शुगर से भी अमृतमय है भगवान की जो प्रेममय सेवा और उसमें जो अनुभूति होता है वो मतलब बहुत अमृतमय है। तो अ, उद्धव जी भगवान की पूरी तरह से सोच में निमग्न हो गए। और तीव्र भक्ति में निमग्न हो गए, और इस भक्ति के अंदर भी वो सेपरेशन अनुभव करे भगवान से। तो हमें भी ऐसे ही भगवान की सेवा की प्रत्याशा करना है, और हमें भगवान से सेवा की प्रार्थना करना है, भगवान की अ, श्रवण कीर्तन करना है, क्योंकि भगवान तो वही होते जहां पे उनका श्रवण कीर्तन होता है। और उद्धव जी जो उनको स्मरण कर रहे थे उनको साक्षात दर्शन हो रहे थे भगवान की, क्योंकि भगवान जो है ट्रांसीडेंटल है और एब्सोल्यूट है, तो इसके लिए उनके स्मरण करना और उनके रूप में और उनके साक्षात होने में कोई अंतर नहीं है। तो इस प्रकार जो स्मरण कर रहे थे उनको साक्षात भगवान के दर्शन हो रहे थे और उसी के वो आनंद ले रहे थे। तो हमारी स्थिति उस लेवल पे नहीं है, पर हमें जो आचार्य लोगों ने बोल के गए, हमें जो निर्देश दिया गया उसी का पालन करना है। जो देवीगण लोग प्रार्थना करते हैं भगवान को, जब देवकी की गर्भ में थे भगवान, तो देवीगण लोग प्रार्थना कर रहे थे कि जो आचार्य लोग आते हैं वो भगवत धाम जाने के लिए एक पंथा देते हैं और उसको एक नाव की तरह बताया गया है, और उस नाव को अपनी अशेष कृपा के चलते वो नदी की इस पार पे छोड़ के जाते हैं, जिस नाव पे चढ़ के बाकी लोग भी इस भवसागर को पार कर सकते हैं। तो इसी के चलते शिला प्रभुपाद ने हमें जो एक कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट में जो भी उसके अंग है सब कुछ दिया है, उन्होंने उनकी बुक्स दिया है, होली नेम दिया है, भक्तों के संग दिया है, टेम्पल्स दिया है, जो भी सब कुछ दिया है उन्होंने। इसी के सहारा लेते हुए हमें भक्ति में आगे बढ़ना है, चाहे भले ही हमारा स्थिति एकदम कनिष्ठ स्थिति में है, पर उम्मीद है और परंपरा से प्रार्थना है, भगवान कृष्ण से प्रार्थना है, भक्तों से प्रार्थना है, इसी के चलते ताकि हम भक्ति में आगे बढ़ पाए, ताकि हम भी भगवान की भक्तिमय सेवा में, प्रेममय सेवा में जब नियुक्त हो तो ऐसे ही हम समाधि की स्थिति में जा पाए, ताकि हमारे मन भगवान से एक पल के लिए भी ना हटे, पूरी तरह से तीव्र भक्ति में नियुक्त हो पाए। तो उसी के साथ आज की कथा को यहीं पे विराम देते हैं।
जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। कोई प्रश्न? प्रश्न? नियम आज के लेक्चर के बाद आपने जो बताया कि जो शुद्ध भक्त है वो भूल जाता है भगवान, मतलब उसको लगता है मैं बहुत भूल गया और पागल नई चीज मुझे अच्छी लगी। नई और चीज? मतलब क्या है कि वो हो जाता है कि माना तो करे थे पीडीए भी तो करे थे बहुत है मिल जाएगी तुम्हारे शुद्ध भक्त की इतनी क्वालिटी नहीं होती। हम्म, ये हिज होलीनेस राधा गोविंद स्वामी महाराज इससे कहते हैं कि शास्त्रों को कोट करके कहते हैं कि कुछ चीजें हैं जिसमें ना हमें संतुष्ट हमेशा होना चाहिए, और कुछ चीजें हैं जिसमें हमें संतुष्ट कभी नहीं होना चाहिए। तो उनमें से एक आता है भक्ति। अपनी जो भक्ति है ना, तो उसमें हमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए, इसको और गाढ़ा करने की कोशिश करना चाहिए। इसलिए तीव्र ने भक्ति जो बताया। और जहां तक शुद्ध भक्ति की बात है, सबसे शुद्ध भक्त कौन है? अब बताओ, प्योरेस्ट डिवोटी कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो श्रीमती राधा रानी कौन है? कृष्ण की गोद में लेटी हुई है, ये मतलब कृष्ण की गोद में। और कोई बोलता है ना, हाँ, वो मधु चला गया ऐसे बोलते हैं ना, है? और मधु, वो सोचते कि मधुसूदन भगवान कृष्ण वो चले गए। तो जब कृष्ण के साथ में है, तभी कृष्ण का विरह का अनुभूति हो रहे होंगे, अरे कृष्ण चले गए। जबकि वो शायद मधुमंगल की बात कर रहे थे या मधुमक्खी की बात कर रहे थे। मधु उसको भगा रहे थे तो मधु चले गए ऐसे, तो उनको लगा कि भगवान चले गए। तो उनको यहीं पे विरह का अनुभूति हो रही थी, जबकि वो कृष्ण के साथ में है। तो ऐसा नहीं कि अरे कृष्ण कुछ देर के लिए है और इसमें विरह का अनुभूति हुआ तो लॉस हो गया ना, क्योंकि होते हुए भी ये मिस कर गए। ऐसा नहीं, वो विरह में और गाढ़ा हो जाता है उनकी प्रेम, उसके अनुभव, उसके विप्रलंब भाव कहते हैं। तो जब राधा रानी की स्थिति में होता है, या उनकी कम मतलब और भी भक्त है जो हमारे आचार्य लोग सब लोग विप्रलंब भाव को अनुभव किए थे। हमारे षट गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु से दूर रहते थे वृंदावन में, तो उनको विप्रलंब भाव को उनको हमेशा अनुभूति उनका होता था। तो ये एक बहुत बड़ी अंग है हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा की, विप्रलंब भाव। तो ये तो है ही, बट ये जो भगवान के बारे में याद करना, इस याद का भी तारतम्य है, कितनी गाढ़ा तरीके से हम याद कर पा रहे हैं। तो हमेशा हमें ये मिलेगा कि इससे और गाढ़ा तरीके से भगवान को याद हम कर सकते हैं। पर जितना हम एडवांस होंगे, इस बात को और ज्यादा अच्छी तरह से हम समझ पाएंगे। जैसे कि एक नया भक्त है, उसके लिए ये कहना बहुत मुश्किल होता है कि मैं तो तुच्छ हूँ, मेरा कोई हैसियत नहीं है कुछ। ये कहना बहुत, अरे क्या बात करते हो, मैं कंपनी का वो सीईओ हूँ या जो भी कुछ हूँ, कितने लोग मुझे सलाम करते हैं, ऐसा करते हैं, मैं कितना तुच्छ कैसे बोल दूं? तो लॉजिकल कुछ बोल दो। आप लोग मंदिर में लगे हो और कुछ करते नहीं हो, इसलिए बोल देते हो, हाँ हो सकता है आप तुच्छ हो, पर मैं नहीं। पर वही जब बार बार मंदिर आना शुरू करता है, कथा सुनना सुनना शुरू करता है, भक्ति में आगे बढ़ता है, तो आसानी से कह देता है उसको, ये अंदर की समझ के साथ कहता है हाँ बिल्कुल बात यही है, मैं तुच्छ हूँ। बट ये भी एनफ नहीं है। जो हमारे आचार्य लोग कहते हैं, तब उसमें बिल्कुल उनके अंदर वही भाव होता है। वो बिल्कुल ऐसे नहीं बोलते कि ऐसे बात नहीं है, मैं दूसरे लोगों को सिखाने के लिए मुझे ये बोलना चाहिए, ऐसे नहीं है। वो बिल्कुल वही फील करते हैं कि मैं तुच्छ हूँ, और लगे हाथ बाकी लोग सीख भी जाते हैं। जो भक्ति विनोद ठाकुर की जो सॉन्ग्स है उससे हम सीखते हैं, बट ये नहीं कि सिखाने के लिए ही करते हैं, वो उसी भाव में ही होते हैं और वही लिखा है ऊपर। तो ये उनके महानता का मिसाल है। ठीक है ना? और कोई? जैसे देखा जाता है कि हमें कीर्तन में एक्सटेसी आता है, भगवान के दर्शन में एक्सटेसी आता है, पर सेवा में एक्सटेसी नहीं आता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? मतलब सेवा, हम क्या करते हैं सेवा में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं, कोई तरीका ढूंढते हैं कि सेवा से बचा जा सके, है ना? तो उसके लिए हम क्या कर
सेवा में कैसे एक्सटेसी लाए। बट मैं उसके पहले एक सवाल पूछना चाहता हूँ, कौन सी ऐसी सेवा है जो सबसे ज्यादा मुश्किल है एक्सटेसी लाने की पॉइंट ऑफ व्यू से? कौन सी ऐसी सेवा है जिसमें एक्सटेसी लाना सबसे ज्यादा मुश्किल है? ये बताओ, इसी के अंदर सब कुछ आंसर है। कौन सी ऐसा, इसके एक्चुअली अब मैं जैसे बोलूंगा ना, आप बोलोगे हाँ सही कह रहे हो, बट पहले मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, कौन सी ऐसी सेवा है जिसमें एक्सटेसी लाना सबसे मुश्किल है? हाँ, नाम जप। यही नाम तो हम कीर्तन में जप कर रहे हैं भाई, अलग ढंग से सहारा किया ऐसा। जब यही होली नेम हम कीर्तन में गा रहे हैं, उसमें एक्स्ट्रा क्या क्या सहारा मिल रहा है आप बताओ। करताल है, मृदंग है, सुर है, मेलोडी है, ताल है, ऑडियंस है, एक सोशल गैदरिंग है, आदान प्रदान है, थोड़ा स्माइल भी कर सकते हो उसमें, तो अपनी एक दूसरे की तरफ मिलके हंसते रहे तो जपा किया करोगे, है ना, वो नहीं चलेगा, है ना। तो ऐसे, और भगवान की वो लगे हाथ थोड़ा डांस भी कर लो कीर्तन करते करते, तो बहुत सारे आपके सहारा है। उसमें कुछ भौतिक है, कुछ आध्यात्मिक है। पर जब जब करते हैं ना, हमें कोई भौतिक सहारा नहीं मिलता, ठीक है, कोई भौतिक सहारा नहीं मिलता है। तो मतलब नाम में जब टेस्ट आएगा तो टेस्ट आएगा, ठीक है, बट अदरवाइज आपको 100% बोर होने के लिए पूरी तैयार रहना पड़ेगा। 100% बोर होने के लिए पूरी तरह से तैयार, मतलब देखो, हम ऐसा नहीं कि 100% सब कुछ त्याग करके संन्यास ले रहे हैं, ऐसी बात नहीं। बट ये छोटा सा एक इंस्टॉलमेंट है, 100% बोर होके भगवान की सेवा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। कुछ भी यहाँ पे नहीं कर रहे, सिर्फ नाम जप कर रहे हैं। बट सिर्फ नाम जप के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% बोर होके भगवान की, मतलब जैन तेन प्रकार, और आई वुड से बाई हुक और क्रुक हमें आनंद मिले ना मिले, भगवान की जो 16 वाला जप कर रहे हैं वो करना है, ठीक है ना। अगर आप सेवा की जो बात कर रहे हैं, इसमें अगर आनंद, ये 99.99% हमारे जो भक्ति यही है, और अगर इसमें अगर टेस्ट मिल गया तो बाकी में टेस्ट नहीं मिलेगा, बताओ। अब दूसरी सेवा की जो बात करते हो, बहुत लोग हैं जिनको कुकिंग करना बहुत पसंद आता है, भक्त दूर की बात है, भक्ति छोड़ो, उनको कुकिंग करने में बहुत मजा आता है। तो उनको अगर आप डॉक्टरिंग कर दोगे, बोलोगे भगवान के लिए कुक करो, उनको कोई दुख होगा? बहुत आनंद के साथ करेंगे, सेवा से भागेंगे भी नहीं। जो भी कुछ सेवा है, आपको पहले से ऐसा नहीं मिलेगा यार, इसको ना नाम जप का पहले से आदत है, इसको डॉक्टरिंग क्या करना है, नाम जप ऐसे मिलेगा ही नहीं आपको जो पहले से। हाँ, पहले से हो सकता है दूसरा कुछ जप कर रहा होगा, तो आप हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हो, तो हो सकता है उसको ना कुछ मेडिटेट करने की कुछ आदत बनी हुई है, तो फायदा होगा। नहीं तो अक्सर ऐसा मिलेगा आपको कि यही एक सेवा है जिसमें पहले से उसका कोई ट्रेनिंग नहीं मिला होगा। मुश्किल से ऐसा होगा जो कुछ मेडिटेट करने का कुछ होता है ना, तो उसको मन को कंट्रोल करने का कुछ प्रैक्टिस करता होगा, तो उससे हो सकता है उसको नाम जप करने में कुछ मदद मिले, ऐसा है। बाकी सब बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जब आप बात करते हो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में आप लोगों से मिलोगे, आपके जो ज्ञान है उनको दोगे, ठीक है ना। देके कभी कभी लोग भावादिए भी देंगे, बोले हाँ क्या जानते हो आप, जो ये भौतिक है, बट उस पे भी आपको कुछ मोटिवेशन मिल सकता है, राइट। दूसरे लोग बोलेंगे आप इतना अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूटर हो, ऐसे कुछ, ऐसे कोई नहीं आके बोलेगा प्रभु जी आप बहुत अच्छा चंटर हो, बहुत अच्छा नाम जप करते हो, वो आपको ही पता लगेगा। कीर्तन करोगे तो पता लगेगा, बट नाम जब आपको ही पता लगेगा अच्छा कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, ठीक है ना। तो मेन बात है कि आप जो सेवा में आनंद लाने की बात करो, सबसे मुश्किल यही है, नाम जप करना जिसमें आनंद आना। बट इस आनंद के पीछे नहीं भागना, देखो मोड ऑफ गुडनेस से हम बाउंड होते हैं किस तरह से होते हैं, किस लिए होते हैं? आनंद से। क्या होता है ना, कोई कार्य मोड ऑफ गुडनेस में हम करते हैं, और उसमें हमारा लत लग जाता है, वही करना है, क्योंकि उसमें ज्ञान मिल रहा है, आनंद मिल रहा है ना। तो आनंद हटा दोगे, मजा नहीं आ रहा है ना। तो ये जो है ना जब करना है, ये शुद्ध सत्ता है, मोड ऑफ गुडनेस से भी ऊपर है। तो इसमें जब करने लगोगे, ढंग से करोगे तो आनंद मिलेगा, पर ढंग से नहीं कर पा रहे, तो अगर बोलोगे आनंद नहीं मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा है, सही है, सच है, बट आप ढूंढ रहे हो आनंद, क्योंकि आपको मोड ऑफ गुडनेस से आप बाउंड हो, तो इसलिए दिक्कत आ रहा है।
ज्ञान चाहिए। ढंग से जप करोगे तो उसमें से वासुदेव भगवती भक्ति जगह प्रयोजित जनाति अशुभ वैराग्यम ज्ञानम तत् अहितुकम, तो उसमें ज्ञान भी मिलेगा आपको जप करोगे तो। बट वो बाद में आएगा, जब गाढ़ा तरीके से आपका जप होगा, प्रॉपरली जप होगा। तो इनिशियली मिल नहीं रहा है आपको, ज्ञान भी नहीं मिल रहा है, आनंद भी नहीं मिल रहा है, तो कैसे टेस्टी लगेगा आपको? रुचि तो है ही नहीं। बाकी दुनिया भर के ऑफिस तो कर रखा है, जन्म जन्म का ऑफिस कर रखा है, तो आएगा कहाँ से टेस्ट? और उसमें टेस्ट आ गया तो बाकी की चीजों में तो आ ही जाएगा। बट मैं, ये तो समझ आ गया। अब मैं ये चीज कहना चाहता हूँ, जपा छोड़ के और किसी चीज में आपको मन नहीं लग रहा है तो आप देख सकते हो कि क्या किया जा सकता है। आपके पास ऑप्शन है, और आपको जो, अगर आपके जो इंस्ट्रक्टर है, आपके शिक्षा गुरु जो भी है, वो तो आपको आपकी जो क्या होता है, आपकी जो मनोवृत्ति है उसी के हिसाब से आपको एंगेज करते हैं, ठीक है ना। पर उसके अलावा कभी कभी हमें थोड़ा मिसलिनियस टास्क भी करना होता है, क्योंकि वो दैट इज द नीड ऑफ द आवर, ठीक है ना। बट ऐसा नहीं कि आप, बोला होगा शिक्षा गुरु ने तुम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, तो इसका मतलब ये नहीं कहा कि समय समय पे जरूरत पड़े तो झाड़ू मत लगाओ। ठीक है। अब कोई कह सकता है ये झाड़ू लगाने में मन नहीं लगता। तो उस दिन जो प्रभु जी ने कहा था, रोहिणी, क्या बोलता है, रोहिणी दुलाल प्रभु जी ने तो कहा था कि जो भी सेवा आप कर रहे हो भगवान की आनंद के लिए करो, भगवान को आनंद प्रदान करने के लिए कार्य करो। ये सोच के अगर करोगे, आप सोच के देखो, ये वाकई बहुत सही कहा उन्होंने, तो आपको आनंद आएगा, बहुत आपको आनंद आएगा। मैंने भी एक्सपेरिमेंट किया है। जैसे आप ऑफिस का काम करो, ठीक है, तो उसमें क्या आनंद है, बट एक चीज जरूर करो, आपको उसको जितना एरर फ्री तरीके से काम कर सकते हो, त्रुटिहीन तरीके से करने को कोशिश करो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि अगर उसमें त्रुटि रह गया ना, तो बाद में मन में किचकिच करेगा कि जब जपा कर रहे हो वो एक रह गया, कुछ कुछ तो अधूरा रह गया, मन में वो सब आता रहेगा। तो आप उससे आपको वो चीज चला गया। दूसरी चीज, आपको एफिशिएंट तरीके से फटाफट करने की कोशिश करो। क्यों करोगे? क्योंकि आपको मन में ये चल रहा है कि अगर समय पे काम खत्म नहीं हुआ ना, तो हो सकता है मेरा रात का नींद खराब हो जाए, और रात का नींद खराब हो जाएगा तो सुबह का चंटी खराब हो जाएगा। तो पहले दिन से वो, एक एक भक्त से मैंने सुना था, इस होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज कह रहे थे कि जब आपके जपा की क्वालिटी आपको बढ़ाना है ना, तो उसकी तैयारी 24 घंटे पहले ही चालू हो जाती है। 24 घंटे पहले से आपका उसका तैयारी चालू हो जाता है। मन संहारण सोचम बोलते हैं ना, सोचम, मन को सोच क्लीन रखना जो है ना, वो तो हमेशा रखना है। ऐसा नहीं कि जप करते वक्त जो चीजें, टूल्स जो भी चाहिए उसी से ही जप होता है, ऐसा नहीं है कि सुबह सुबह जप करोगे, ब्रह्म मुहूर्त में जप करोगे, नहा के करोगे, वो सब तो हेल्प मदद करता ही है, बट वही चीज नहीं है। मन संहारणम सोचम, ये सारी चीजें, मन को कंट्रोल करना, हमेशा क्लीन रखना, हाँ, भौतिक, इंटरनल एक्सटर्नल तरीके से, वो सारी चीज कंट्रीब्यूट करता है। तो ये सारी चीज होगा तो जपा में मन लगे, हाँ। और बाकी सेवा भी इस तरह से भगवान से कनेक्ट कर सकते हो। एक तो चीज है भगवान से कनेक्ट करना, और दूसरी चीज इसी के थोड़ा अलग वेरिएशन है कि भगवान के आनंद के लिए कार्य हम कर रहे हैं। तो ये सोचोगे तो हर एक कार्य में आपको आनंद आएगा। और ये भी प्रैक्टिस कर सकते हो, कार्यों में आनंद तब आए जब कोई मुझे देख नहीं रहा हो। जब कोई नहीं देख रहा है, तब आनंद, तभी आनंद का प्रैक्टिस करो। मतलब सोचो ये भगवान के आनंद के लिए, और मैं उसको कनेक्ट करो भगवान से। जब ऐसे प्रैक्टिस करोगे ना, मन में थोड़ा एक विरक्ति आएगा कि मैं जो लोगों की प्रशंसा सुनने के लिए कार्य कर रहा हूँ, ऐसे ये भाव नहीं आएगा। जब ये भाव नहीं आएगा तो कोई भी कार्य कभी भी करो, कहीं भी करो, आपको आनंद आएगा। जपा में तो आएगा ही। मतलब जपा में ना आने का ये अगर एक कारण है, तो उस कारण से बच जाओगे। बाकी और कारण हो सकता है, अलग बात है, इससे बच जाओगे। ठीक है ना? ठीक है प्रभु। हाँ।
आज मैं मान लेता हूँ डेली के मैं 10 सिगरेट पीता हूँ, तो मैं कैसे करूँ उसको? क्या मैं 1 सिगरेट पे आ जाऊँ डेली के, फिर एक हफ्ते में 2 सिगरेट पे आ जाऊँ, फिर ऐसे करूँ, या फिर एकदम से सिगरेट छोड़ के फिर मन धीरे धीरे निकले बहुत सुंदर क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि हमें सब कई वक्त मिलते हैं जो कोई ना कोई नशा कर रहा है, तो उनको इससे कैसे बाहर लाना है। तो एक तो चीज हमें पहले एकदम से रॉ कंडीशन में जो कोई मिलता है ना, उसको इधर उधर कुछ भी बोलोगे, एक तो हो सकता है आपके साथ रिश्ता भी ना बना होता है ना, तो आपकी बात कितना सुनेगा उसका भी कोई भरोसा नहीं है। तो सबसे पहला जो हम करते हैं कि कुछ छोड़ने के पहले कुछ जोड़ने की बात करते हैं, वो कृष्ण को जोड़ते हैं, उनके जीवन में कृष्ण को जोड़ते हैं। ठीक है ना, उनको कृष्ण भक्ति से कुछ आनंद देते हैं, आनंद दिलाने का सिचुएशन क्रिएट करते हैं। तो अगर उनको आनंद मिलता है तो आपकी बात भी सुनेंगे, अरे इनकी बात सुन के मुझे कुछ फायदा हो रहा है, तो आगे की बात सुन सकते हैं, भरोसा करेंगे आप। उसके बाद जाके आप बाकी चीजें बोल सकते हो। ठीक है ना। अब क्या है, एकदम से आप बोलोगे ना, तो कुछ कुछ ना केस में ऐसा होता है, लोग थोड़ा इमोशनल होके हो सकता है छोड़ भी दे। पर क्या हो सकता है 2 4 दिन 5 दिन 6 दिन बाद ना वो और ज्यादा तरीके से वापस आ जाए। तो इससे कोई फायदा नहीं है। उनके मन में ये तय होना पड़ेगा, अगर 10 सिगरेट मुझे चाहिए दिन में, तो कुछ दिन से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, 9 में मेरा काम चल जाता है, तो उसके बाद 8 7। प्रोपाद तो ऐसे ही कहते हैं, जो उनको मिले थे कई से सिगरेट पीने वाले हिप्पीस मिले थे, तो ऐसे बोलते थे कम करो, धीरे धीरे कम करो। तो एक तरफ भगवान की सेवा कर रहे हो आप, और दूसरी तरफ धीरे धीरे कम कर दे, दोनों चाहिए। एब्राप्टली नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो प्रैक्टिकल ना भी हो सकता है। तो धीरे धीरे कम करो और उस तरफ से भगवान की सेवा करो, तो उसको लगेगा हाँ भाई, तो मैं प्रैक्टिकल तरीके से कर रहा हूँ, ऐसा नहीं एब्रैक्ट तरीके से कर रहा हूँ। तो उसके बाद जब एकदम बंद हो जाएगा, उसके बाद उनको भगवान की सेवा में और अच्छी तरह से नियुक्त तो करो ही, और साथ में उनके, और ये शुरू से भी कर सकते हो कि उनके मन में ये बोलो कि यू प्रोग्राम इट, आपके मन में ये प्रोग्राम करो कि सिगरेट पीना मेरे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, उसके बारे में आर्टिकल पढ़ो, ये पढ़ो वो पढ़ो, कन्विंस हो जाओ कि ये मेरे लिए बिल्कुल अच्छा है नहीं। और एक्चुअली लोगों को ना ये समझने में बहुत ज्यादा देर नहीं लगता, पर जब बार बार रिपीट करेंगे तो मन में फिक्स हो जाता है, हाँ बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो जब तक ये पीते रहेंगे तब तक ये थोड़ा कम असर करेगा, पर जब पूरी तरह से छोड़ देंगे और उसके बाद बार बार प्रोग्राम करेंगे ये बिल्कुल अच्छा नहीं, बिल्कुल अच्छा, अब वो दूसरी साइड में चले जाएंगे, हाँ मैं तो कुछ दिनों से पीना छोड़ दिया और बाकी ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, सही किया हमने छोड़। ऐसे करते करते और जितना दिन बीतता जाएगा उतना उसका जो प्रभाव कम होता जाएगा, पुरानी आदत का, बुरी आदत का प्रभाव कम होता जाएगा, और धीरे धीरे उससे बाहर आ जाएंगे। और साथ में ये जो है ना, बैड हैबिट को रिप्लेस करो अच्छी हैबिट से। लेकिन वो जो समय बीतता है, तो उनको बोलो स्क्रिप्चर स्टडी करो, ये करो, ये करो, कीर्तन करो, तो उनको अच्छा एक रिप्लेसमेंट मिल जाएगा, ट्रांसडेंटल रिप्लेसमेंट मिल जाएगा, तो उससे दोबारा उस बुरी आदत की तरफ वापस नहीं जाएगा। ठीक है, और कोई? मुझे एक एक कुछ था इसमें कि जैसे कभी कभी होता है हम सिगरेट छोड़ने का ट्राई कर रहे हैं हम्म। और भक्ति भी कर रहे हैं साथ में, बट वो छूट नहीं पा रहा है। तो तब क्या करें? जैसे अभी तो आपने एग्जांपल लिया कि वो नया व्यक्ति अगर को हम बोलेंगे कि सिगरेट छोड़ दो एंड चलो धीरे धीरे छोड़ दो, बट वो क्या करता है, भक्ति भी कर रहा है लेकिन साथ में सिगरेट भी पी रहा है एंड उसको काफी समय हो गया, देन व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन तो दिख नहीं रहा है इसमें। पर आपको ये दिमाग में रखना, ये पॉसिबल है, ऐसे तो यही तरीका है। ऐसे पॉसिबल है, और मैंने ऐसे होते हुए देखा है। पर बात यह है कि आपको ना उनकी जीवन में एक अ, आप खुद तो नहीं कर सकते हो, जो कुछ करना भगवान ही कर सकते हैं, पर आप उनको ऐसे उनको गाइडेंस दो। सबसे पहले आप उनके साथ एक रिश्ता जोड़ो, उनके साथ एक रिश्ता जोड़ो, ताकि वो आपकी बात पे भरोसा कर पाए। ठीक है,
तो उसके बाद आपके साथ जो रिलेशनशिप है ना, इसीलिए तो हमें गुरु चाहिए। आपके साथ जो रिलेशनशिप है ना, उसी रिलेशनशिप के वैल्यू पे वो कुछ अलग कर सकते हैं। अभी अगर मैंने सिगरेट पिया तो गुरु महाराज बहुत दुखी होंगे, वो होंगे पक्का, ये सोच के वो पीनेगा नहीं, पिएगा नहीं। पर गुरु महाराज तो चलो शिक्षा गुरु हो जो भी, मेरे शिक्षा गुरु दुखी होंगे इसलिए मैं नहीं पीऊंगा। आज से कुछ कुछ महीने पहले आप शिक्षा गुरु नहीं थे, तो आप हो सकता है आमने सामने जा रहे चल रहे फिर रहे, तो आपके सामने भी हो सकते पी रहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। पर आपको आज के समय आप शिक्षा गुरु की नजर में देख रहे, तो उनको लग रहा है ऐसा बिल्कुल ठीक नहीं है, उचित नहीं है, तो उस बात के लिए भी नहीं करेंगे। और भी चीजें हैं, आप जब भक्ति में उनको जोड़ोगे, जैसे कोई बोलता है कि एक्चुअली क्या है ना, शाम के टाइम पे मुझे तो ज्यादा सिगरेट पीने का वो रहता है, तो आप अगर उनको ना बोलोगे ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है जैसा है तो है, ऐसा करो आप संडे फीस्ट में आओ, इवनिंग प्रोग्राम में। अब इवनिंग प्रोग्राम में ले आया, कीर्तन वीर्तन कराया था, एंड में आप उनसे ही पूछो क्या आज आपने कम किया सिगरेट, क्या आपको तो थोड़ा क्रेविंग कम हुआ है, हुआ होगा पक्का, क्योंकि सबके साथ मिलेंगे, उनका माइंड डाइवर्ट होगा, कीर्तन करेंगे, डांस करेंगे, प्रसाद पाएंगे, सब कुछ ऑब्वियसली काम करेंगे। बोलते देखो आप खुद ही कर रहे हो, आपको उसके लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ रहा है, कर तो रहे हो ना, तो उसी को थोड़ा सिस्टमेटिकली करना है। तो इस तरह से आपको करना है, थोड़ा एनगेजमेंट देना है। देखो हो सकता है उनमें से और कोई गुण हो, उनको ज्यादा पढ़ना अच्छा लगता हो, उनको हो सकता है गाना, उनको गला अच्छा है, गाना अच्छा लगता हो, तो ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो भी उनसे अच्छा, कुकिंग जो भी उनसे दूसरा और कोई चीज अच्छा हो सकता है ना, उनके एंगेज करो उसको, तब उनको उसमें टेस्ट लगेगा, उनको समय नहीं मिलेगा उसको सिगरेट पीने के लिए समथिंग, है ना। तो इस तरह से ठीक है। और कोई मैं ये बता रहा था, अगर उसकी संगति ही ऐसी है, संगति में जा रहा है, संगति वैसे कर रहा है, उनको देखा तो उसका मन करेगा, तो आप इसके लिए आके बोलेंगे संगति से दूर रहे, सिगरेट पीने की बात करें या और कोई, सिगरेट सिगरेट पीने आपको लगेगा, ऐसी संगति से दूर रहे ताकि ये ना आपको लगेगा ऐसे लोगों के संग में रहोगे तो आपको लगेगा मुझे भी पीना चाहिए। हाँ? दोबारा हाँ? दोबारा बोले मैं सुना या आप दोबारा बोलो। नहीं, आप दोबारा बोलो, नहीं क्या बोला हूँ, एक बार और। मतलब ऐसे लोगों की संगति में अगर रहोगे तो, मतलब मैं आपका सवाल पूछना समझना चाह रहा हूँ एग्जैक्टली क्या है। आपने अभी जो बोला था वो दोबारा बोल दीजिए, मैंने सुना नहीं, वही बोल रहा है, मैं हाँ बता रहा हूँ। बेसिकली वो यही बोल रहा है कि अगर मैं उनके साथ रहता हूँ हाँ तो मेरा सिगरेट पीने का मन ऑब्वियस सी बात है हाँ हाँ। करेगा, ये अच्छा, सिगरेट तो एक एग्जाम्पल है, कुछ भी और भी हो सकता है, कोई हो सकता है शराब भी पीने जो भी है। तो अगर ऐसे लोगों के संग में आप अगर अगर रहोगे तो देखो चैतन्य महाप्रभु बहुत स्ट्रिक्ट है, उन्होंने बोला है कि अगर ऐसे असत्संग त्याग ही वैष्णव आचार, आपको पहले से ही वैसे कॉम्प्रोमाइज करके नहीं चलता, कॉम्प्रोमाइज हम एक ही जगह पे करते हैं, वो है परिवार। परिवार को तुरंत त्यागते नहीं है, वहां पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत सारे कमिटमेंट, कोई किसी ने हो सकता है कमिटमेंट दिया है कि वो विवाह कर रहा है, विवाह के वो पढ़ लेता है ना, उसमें कमिटमेंट दिया है, तो अगर ऐसे कमिटमेंट कोई तोड़ता है तो आगे जाके कोई भी कमिटमेंट तोड़ सकता है, गुरु के साथ जो कमिटमेंट दिया वो भी तोड़ सकता है ना। तो और सिर्फ इतना ही नहीं, ये परिवार में जो लोग इकट्ठा होते हैं तो उसके एक मीनिंग होता है, अल्टीमेट मीनिंग है कि एक दूसरे को हेल्प करके भगवान की धाम वापस जाने के लिए तैयार करना, मदद करना, यही परिवार के लोगों का इकट्ठा होने का मतलब है। तो इसलिए परिवार के केस में वो नहीं करते, बाकी जो आपके जो फ्रेंड सर्कल है इधर उधर, तो उनसे दूर रहना है ताकि उनकी प्रभाव आपके ऊपर नहीं आए। और अगर ऐसा है कि आपके अंदर आपकी भक्ति बहुत स्ट्रांग है, कि आज के डेट में दो चार ऐसे सिगरेट पीने वाले लोगों के साथ आप जा रहे हो, इस भरोसा के साथ, इस कॉन्फिडेंस के साथ कि कल के डेट में इनकी सिगरेट पीना आप छुड़वा दोगे और उनको भक्ति के रास्ते में चल ले आओगे, तब ठीक है। मतलब एसोसिएशन दो, एसोसिएशन उनसे मत लो, उनको आपका भक्ति का एसोसिएशन दो, पर उनसे उनकी अभक्ति का एसोसिएशन मत लो। अगर ऐसे कर सकते हो तो ठीक है, तो नहीं कर सकते तो डाउट है तो उनसे दूर लो। कभी जैसे कभी मन में ख्याल आ जाए कभी से, आपके मन में अगर ख्याल आता है तो आप पीना चाहिए था, ऐसा ऐसा है ना।
देखो, पहली बात तो उनसे दूर रहना है। दूसरी बात, अगर करीब ऐसे होते हो तो आपको वैक्सीनेशन करना पड़ेगा आपको। एक तो भक्ति भक्ति अल्टीमेट वैक्सीनेशन है, ठीक है। बाद उसके अलावा प्रैक्टिकल वैक्सीनेशन भी कर सकते हो। सिगरेट पीने के बारे में ये सोचो कि इरेस्पेक्टिव ऑफ आप पीते हो या नहीं पीते हो, आप ये जानते हो जो लोग सिगरेट पीते हैं उसमें एक फिल्टर होता है। उनको पता है कि जो इसमें जल रहा है वो बिना फिल्टर के पिएंगे तो उनको नुकसान हो, तो इसलिए फिल्टर लगा के पीते हैं, ठीक है। आप उनके सामने खड़े हो तो इससे क्या होगा, आप पैसिव स्मोकर बन जाओगे। आपको फिल्टर मिला, मिला आपको फिल्टर, नहीं मिला, तो आप पैसिव स्मोकर बन के ज्यादा हानिकारक चीज अंदर ले रहे हो, और वो एक्टिव स्मोकर बन के फिल्टर लेके चीजें ले रहा है अंदर, तो नुकसान आपके ज्यादा है। ये चीजें सोचा करो, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, उसी में लिखा होता है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। इसमें 100% कन्विंस होना चाहिए आपको कि किस तरह से वो इंजूरियस है, उसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। आपके माइंड ना भटकेगा। आपके कोई भी चीज ऐसा लेते हो ना, जैसे चाय लेते हो, कॉफी लेते हो, सिगरेट लेते हो, माइंड थोड़ा ऊपर जाएगा, मतलब भौतिक तरीके से। ये कोई हाई हाई होता जाएगा, भौतिक ही है, आध्यात्मिक नहीं है। थोड़ा हाई हाई होता जाएगा, उसका नीचे आ जाएगा। बट कृष्ण कॉन्शियस ऐसा है जो हाई हाई ले वो नीचे नहीं उतारेगा, आपको ऊपर ही रखेगा। उसके बाद ये जो मैंने श्लोका बोला था, विषय विनिवर्तते हर्ष देहिना रसवर्जन रस अपीयस्त परम दृष्टा निवर्तते। आप जो रोगी होता है ना, उसको कुछ चीजें जो उसके लिए हानिकारक है, उससे डॉक्टर अगर मना करता है लेने के लिए, वो कुछ देर की तो मना सुन लेता है, बट जैसे बीमारी से बाहर आता है तुरंत उसको लेना शुरू कर देता है, ठीक है ना। पर जब उसको हायर टेस्ट की कुछ चीज मिलता है तो लोअर टेस्ट की चीजें वो छोड़ सकता है। तो आपको जो भी आपका हैबिट है उसको हायर टेस्ट से रिप्लेस करो। और आपके मन में अगर ऐसे विचार आ रहा है ना, तो आपकी भक्ति को स्ट्रांग करो, तो विचार आपको नहीं आएगा। आप ये भी सोचो, कोई सिगरेट पीता है तो क्यों पीता है? टशन के लिए पीता है, फैशन मारने के लिए पीता है, या तो एडिक्टेड हो गया पीता है। कोई भी चीज देखो, कोई भी चीज जब कोई एडिक्टेड हो जाता है ना, तो उसका मेटेरियलिस्टिक लोग भी उतना अच्छी नजर से उसको देखते नहीं। हाँ? कोई फैशन के लिए कोई एक तो पीता है, उसको कंट्रोल में है। एक दो पीना भी ठीक नहीं है, बट फैशन के लिए टशन बोलता है देखो पीता है, ठीक है, कंट्रोल में है, ऐसा है। तभी लोग ऐसे बोलते हैं। पर कुछ दिन के बाद जब देखते वो एक के बाद एक पिए ही जा रहे होते, ये आउट ऑफ कंट्रोल है, ये तो क्या, सिगरेट उसको पी गया, ये क्या सिगरेट पी गया, सिगरेट ही उसको पी गया, ऐसा उसी के वश में आ गया। तो कोई भी चीज तो देशा में जब कोई कंट्रोल में होता है फिर भी उसका थोड़ा बहुत लोग इज्जत करते हैं, और जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है ना तो उसका कोई इज्जत नहीं है। तो बोलते हैं कि ये तो उसके लिए कुछ भी करेगा। अब एक जैसे ड्रग एडिक्ट हो गया ना, जो ड्रग्स उसको सस्ते में तो नहीं मिलेगा, अब ड्रग एडिक्ट हो गया, और जब पूरी तरह से एडिक्ट हो गया तो उसको ड्रग चाहिए, और जब चाहिए तो उसके लिए कितना भी खर्चा करेगा वो, और कितना खर्चा करने के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा पाने के लिए उसको अच्छी मीन्स नहीं मिलेगा तो किसी भी रास्ते में जाएगा। तो ये इतना वो नहीं है, मतलब मामूली बात नहीं है, बहुत सीरियस बात है। तो बात ये है कि देखो, कोई चीजें होता है ना, ग्रास ऑन द अदर साइड इज ऑलवेज ग्रीनर। तो ये कोई पहली बात तो ये आध्यात्मिक चीज नहीं है। दूसरी बात ये भौतिक चीज है। तीसरी बात ये हार्मफुल भौतिक चीज है, ठीक है ना। तो इसमें पूरी तरह से आपको कन्विंस होना चाहिए कि ये आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। भौतिक लोगों में देखो ना, एक अपनी कंपनी में देखो, अगर 100 लोग काम कर रहे हैं तो उसमें कितने लोग सिगरेट पीते हैं, कितने लोग पीते हैं? लेडीज तो छोड़ो, जेंट्स में ही देख लो कितने लोग पीते हैं। हाँ, पता नहीं, मैं तो अपनी कंपनी में देखता हूँ इतने लोग तो पीते हुए देखता नहीं। और मैंने और भी कुछ चीजें एक्सपीरियंस किया है, देखा है। आपको स्मोक फ्री कैंपस मिलेगा जगह जगह, है ना। मतलब वो भौतिक लोग भी उसको डिस्करेज कर रहे हैं, भौतिक लोग भी उसको डिस्करेज कर रहे हैं। मैं जैसे अमेरिका में था, वहां पे स्मोकिंग कैंपस जैसे बनाते ना दूर, मतलब ऑफिस है, ऑफिस के बाद पार्किंग लॉट है, उसमें बहुत सारे कार पार्क होते हैं,
उससे भी दूर जाके कोने में कोई एक स्मोकिंग जोन होता था, वहां पे जाके लोग स्मोक करते। तो कई लोगों का तो ठंड के मारे वो बर्फ के अंदर उतना दूर जाना तो छोड़ो, ऐसे। तो ये चीज आपको, कोई भी आदत हो, आपको उसको ना अच्छी तरह से कन्विंस होना होगा कि इसके आपके ये आपके लिए ठीक नहीं है। आप वो तो छोड़ो, जो नॉट सो हार्मफुल आदत लगता है आपको, जैसे ऐसे कोई चीज है मुझे खाने में अच्छा लगता है, हो सकता है वो पौष्टिक ना हो, खाने में बहुत अच्छा लगता है सब, चॉकलेट हो गया ऐसे। तो ये बात ये है कि यही संस्पर्श जब होगा दुःख योनयेवति आदि अंतवंत कोंतया नातिषु रमते बुधा। तो ऐसे कोई भी भौतिक चीज, भौतिक आनंद है ना, उसका एक शुरुआत होगा और उसका अंत होगा, और अंत में दुख देके जाएगा आपको। थोड़ा सा सोच के देखो, किसी जगह घूमने जाते हो ना, या तो वो जगह अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। अच्छा लगेगा तो उस जगह को छोड़ के आने का दुख होगा आपको। बुरा लगेगा इतना पैसा खर्च के इतना दूर आया, बेकार था ऐसे, है ना। तो इस तरह से, और अगर अगर आपके अंदर हायर टेस्ट है, तो आपको एक ट्रांसेंडेंटल तरीके से दुख आएगा, वो अच्छा है। आपको लगेगा अरे इतना दूर आ गया मैं यहाँ पे भगवान की सेवा को छोड़ के, इसमें कोई दुख, इसमें दुख ही दुख है मुझे। ऐसा होता तो मुझे कि अगर हायर टेस्ट मिल चुका है, हाँ भगवान का जन्माष्टमी आता है, आती है, डांस करते हैं, गुरु सेवा करते हैं, आनंद आ चुका है। अगर हायर टेस्ट पता है, पर हमारा माइंड को वो चाहिए पुरानी वाली बुरी आदत। हायर टेस्ट को और स्ट्रांग करो। शास्त्र पढ़ते हो, आपको रेगुलर शास्त्र पढ़ना चाहिए। शास्त्र के अंदर जब एक धारावाहिक तरीके से पढ़ते रहोगे, तो वो एक धारावाहिकता का भी एक वो है, प्रभाव है। जैसे डेली सोप होता है ना, आप समझ लो कि टीवी इतना देखने का आपका इतना आदत नहीं है, ठीक है। पर किसी के घर पे किसी दिन गया था, तो उन्होंने बोला थोड़ी देर वेट करो किसी काम के लिए, तो आपने वेट किया, तो उनके सामने एक टीवी चल रहा था, तो मैंने देखा, अच्छा इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, हो सकता है 5-7 मिनट के लिए आपको वेट करने के लिए बोला था, पर उसमें आप एब्जॉर्ब हो गया हो। अब उनको कुछ सामान लेन देन करना तो हो गया, अब फिर भी खड़े हो, अरे उसके बाद इसको तो उसने उसको पीटा था, अब इसको ये क्या करेगा, वो बचेगा कैसे, ऐसे आपको और खड़े रह जाओगे। आज के अंदर आपके अंदर एक धारावाहिकता बन गया है कहानी का, और वो देखते रहोगे। तो उसी तरह से शास्त्र जब पढ़ोगे, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, आपके मन में एक आएगा स्टोरी लाइन पॉइंट ऑफ व्यू से। और स्टोरी के अंदर अंदर श्रीमद् भागवतम पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको आपको जो प्रवचन भी मिल जाएंगे, उसके अंदर आपको इंस्ट्रक्शन भी मिल जाएंगे, भगवान के ग्लोरिफिकेशन भी सुनने को मिलेगा आपको। श्रीमद् भागवतम पढ़ो, आपकी माइंड पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगा। आपके मन को पूरी तरह से अटैच कंडीशन से डिटैच कंडीशन में कैसे ले आएगा, आपको खुद को पता नहीं लगेगा। मैजिकल है श्रीमद् भागवतम, वो पढ़ो रेगुलरली। श्रीमद् भागवतम पढ़ो, देखो आपके मन कितना पवित्र हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा, ये सब भौतिक कलमश से आपको पता मिल जाएगा। ये एक्चुअली ये सारी चीजें जो बता रहा हूँ, ये सारे आदत, भौतिक आदतें बहुत लोअर ग्रेड के हैं। हमें ज्यादा कन्विंस करने में टाइम नहीं लगाना चाहिए। अगर अगर लग रहा है तो आप श्रीमद् भागवतम पढ़ो, बहुत जल्दी वो सोच आपको क्लियरिफाई हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।